हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस1 क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट नर्वस सिस्टम, जो हमारा सब्जेक्ट है एचएपी यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। चलो तो ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम क्या है? तो नर्वस सिस्टम इज़ द मास्टर कंट्रोलिंग एंड कम्युनिकेटिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो जो नर्वस सिस्टम है वो मास्टर कंट्रोलिंग एंड कम्युनिकेटिंग सिस्टम है हमारे बॉडी का। ठीक है, द एक्साइटेबल करेक्टरिस्टिक ऑफ द नर्वस टिश्यू अलाउज फॉर जनरेटिंग ऑफ नर्व्स इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल दैट प्रोवाइड कम्युनिकेशन विद मोस्ट बॉडी टिश्यूज एंड regulation of most body tissues. Mass of the nervous system. The weight of nervous system is about 2 किलोग्राम। यानी जो हमारा वो नर्वस सिस्टम है ये बॉडी का 3% भाग है, 3% ऑफ द टोटल बॉडी मास। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। जो हमारा ये नर्वस सिस्टम है ये बहुत ही छोटा पार्ट है हमारी बॉडी का, बट इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम ऑफ द बॉडी। यह बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्व रखता है हमारे जीवन में नर्वस सिस्टम। चलो आगे देखते हैं, इसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं हम। फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम। तो फंक्शंस क्या होते हैं? सेंसेशन होते हैं, सेंसेशन, सेंसरी फंक्शंस। ठीक है, रिसीविंग इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वायरमेंटल अराउंड अस। मतलब हमारे चारों ओर का वातावरण कैसा है, क्या इन्वायरमेंट है। चलो हम एक तरीके से समझ लेते हैं, जैसे कि अब इस टाइम गर्मियों का मौसम है तो हमें कैसा पता लगेगा कि गर्मी हो रही है। ठीक है, हमारा जो माइंड है, ब्रेन है, इसी बात को तो पता करता है कि हमारे वो चारों ओर गर्मी हो रही है। किसके द्वारा? न्यूरॉन्स के द्वारा, नर्व्स फाइबर के द्वारा, नर्व इम्पल्स के द्वारा। ठीक है, तो ये किसका फंक्शन हो गया। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट है रेस्पॉन्स, मोटार फंक्शन। जनरेटिंग रेस्पॉन्स टू दैट इंफॉर्मेशन, कंट्रोल ऑफ बॉडी इंटरनल एनवायरनमेंट टू मेंटेन होमोस्टेसिस। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। मेमोरी एंड लर्निंग, हमारी याद करने की क्षमता, पढ़ने की क्षमता, ये जो इसकी फंक्शंस है नर्वस सिस्टम के। इंटीग्रेशन। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके, तो बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट इज सीएनएस एंड सेकंड पार्ट इज पीएनएस। व्हाट इज सीएनएस एंड व्हाट इज पीएनएस? ओके दोस्तों, तो सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ओके। तो अब आप सोचते होंगे ये सीएनएस और पीएनएस की फुल फॉर्म क्या है, तो हम आपको बता देते हैं। सीएनएस की फुल फॉर्म है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस की फुल फॉर्म होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, चलो अब इसके सीएनएस के जो पार्ट्स हैं, जो कंसिस्ट है, किस चीज़ से मिलकर बना है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना है हमारा सीएनएस। वो तो ब्रेन जो है हमारा वो पार्ट से सीएनएस का, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। तो देखते हैं ब्रेन के अंदर। ब्रेन इज़ लाइक ए कंप्यूटर। जो हमारा ब्रेन है वो एक कंप्यूटर की तरह है। ठीक है, दैट कंट्रोल्स द बॉडीज़ फंक्शंस। जो हमारे बॉडीज़ के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इसका मतलब हम कोई कार्य करते हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है? हमारे दिमाग के द्वारा। जिसे कहते हैं यार मेरा दिमाग ख़राब है, मेरे को कुछ सूझ नहीं रहा, कुछ फंक्शंस नहीं हो रहे, कुछ कार्य नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ये जो ब्रेन है ये कंप्यूटर की तरह काम करता है। एंड द नर्वस सिस्टम इज लाइक ए नेटवर्क। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो एक नेटवर्क के तरह है, या नेटवर्क की तरह कार्य करता है पूरा नर्वस सिस्टम। ओके दोस्तों, दैट रिलेज मैसेज टू पार्ट्स ऑफ बॉडी। जो
हमारी बॉडीज़ के अलग 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 हिस्सों में मैसेज को फॉरवर्ड करता है, भेजता है। ओके, कौन? ब्रेन। द ब्रेन कंट्रोल्स व्हाट वी थिंक एंड फील। जो ब्रेन है हमारा वो कंट्रोल करता है हम क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, कैसे कुछ काम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, हाउ वी लर्न एंड रिमेंबर। हम कैसे याद करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सोचते हैं, और हम कैसे कैसे याद रखते हैं। रिमेंबर का मीन्स। ओके फ्रेंड्स, द ब्रेन एज ए सेंट्रल कंप्यूटर। हमने ऊपर भी आपको बताया था जो ब्रेन है वो एक कंप्यूटर है, सेंट्रल कंप्यूटर कह सकते हो आप या कंप्यूटर कह सकते हो। ओके फ्रेंड्स, द दैट कंट्रोल्स ऑल द बॉडीज फंक्शंस। ब्रेन जो है वो उस बॉडी के सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। जितने भी हम कार्य करते हैं बॉडी के द्वारा, वो कौन कंट्रोल करता है? कोई ना कोई तो कंट्रोलर होगा ना बॉडी के अंदर। जैसे मशीन के अंदर कोई कंट्रोलर होता है, उसे कंट्रोल करने के लिए एक ऑपरेटर की ज़रूरत होती है। ऐसे ही यहाँ पे बॉडीज़ में नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और उसको कंट्रोल कौन करता है पूरी बॉडीज़ के फंक्शंस को? ब्रेन। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे बात करते हैं। व्हेन ए मैसेज कम्स इनटू द ब्रेन फ्रॉम एनीवेयर इन द बॉडी, द ब्रेन टेल्स द बॉडीज हाउ टू रिएक्ट। इसका मतलब जब हमारी बॉडीज़ के अंदर कहीं से भी कोई मैसेज आता है, ठीक है, तो हमें पता चलता है कि इस काम को कैसे रेस्पॉन्स देना है, हमारी बॉडी कैसे इस काम को करेगी। ठीक है, ये बताता है ब्रेन। ओके फ्रेंड्स, इसका एग्जांपल देख सकते हैं। इफ़ यू टच ए हॉट स्टोव, द नर्व्स इन योर स्किन shoot a message of pain to your brain. The brain then send a message back telling the muscles in your hand to pull away. मतलब अगर आप किसी भी गर्म चीज़ को छूते हो, सपोज करो आपके पास, आप लेट रहे हो और आपके पास कोई चाय का गिलास रखा है, ठीक है फ्रेंड्स, और आपका हाथ उस चाय के गिलास में चला जाए तो तुरंत आपको एक गरम गरम महसूस होएगा। किसके द्वारा? वो न्यूरॉन्स के द्वारा, नर्व्स के द्वारा। तो आपका माइंड एकदम कहेगा कि ये गर्म है, हाथ पीछे खींच लो, तो आप तभी एकदम हाथ पीछे खींच लेते हो। शायद आपने कभी ऐसा फील किया हो। ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन्स के कितने पार्ट्स होते हैं? द ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेन सेक्शन। जो हमारा ब्रेन होता है, ह्यूमन ब्रेन, वो 3 सेक्शन से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है फोर ब्रेन, सेकेंड मिड ब्रेन, एंड थर्ड एंड लास्ट इज हाइंड ब्रेन। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पाइनल कोड की, जो हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो स्पाइनल कोड, व्हाट इज स्पाइनल कोड? तो द स्पाइनल कोड इज ए लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जो हमारा स्पाइनल कोड है वो एक लॉन्ग यानी लंबा और ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर है, ट्यूब के जैसे दिखता है। ठीक है, दैट बीइंग्स एट द एंड ऑफ ब्रेन स्टीम एंड continues down almost to the bottom of spine. Spinal cord consists of bundles of nerves axon forming pathway that carry incoming and outgoing message between brain and rest of the body. Okay friends, so the spinal cord is covered by 3 layers of tissues यानी meninges. इसके बाद हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड्स के कितने पार्ट्स होते हैं? ओके फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड्स के पार्ट। द स्पाइनल कोड इज़ डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। जो स्पाइनल कोड है वो 5 सेक्शन में डिवाइड होता है। कौन कौन से होते हैं? सर्विकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कोकीजियल या कोकीजियल भी कह सकते हैं आप। और इन सब के आगे रीजन है, जैसे सर्विकल रीजन, थोरेसिक रीजन। ठीक है, और जो हमारा सर्विकल रीजन होता है, सर्विकल रीजन उसे वो नेक होता है, थोरेसिक वो हमारा चेस्ट होता है, और लंबर लोअर बैक। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद आते हैं हम पीएनएस। पीएनएस जो कि सेकंड पार्ट है नर्वस सिस्टम का। ओके फ्रेंड्स, तो पीएनएस की फुल फॉर्म आप यहाँ भी देख सकते हो, स्क्रीन पे शो हो रही है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
ओके फ्रेंड्स, अब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है PNS, ये कंसिस्ट है सोमैटिक नर्वस सिस्टम SNS, और सेकंड इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम यानी ANS। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द PNS। ठीक है, द PNS कंसिस्ट ऑफ ऑल नर्वस टिश्यू आउटसाइड ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो PNS है वो मिलके बना होता है किस किस चीज़ से, नर्वस टिश्यू से, जो कि आउटसाइड होता है किसके, ब्रेन के एंड स्पाइनल कॉर्ड के। स्पाइनल कॉर्ड के बाहर जो नर्वस टिश्यू है उस चीज़ से मिलकर हमारा PNS बना होता है। ठीक है, यहाँ पे एक नॉर्मल चीज़ समझ लेते हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से हमारा ANS बनता है यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं इट इंक्लूड्स द गैंग्लिया नर्वस रिसेप्टर्स। ठीक है, इट इंक्लूड्स द गैंग्लिया नर्व्स एंड रिसेप्टर्स। ओके फ्रेंड्स, एज दे आर फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो गैंग्लिया नर्व्स एंड रिसेप्टर्स है ये बॉडी के विभिन्न भागों में पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी किस चीज़ की कर रहे हैं हम, किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, नर्वस सिस्टम के बारे में, तो हिस्टोलॉजी भी यहाँ पे नर्वस सिस्टम की ही होगी। ओके, तो नर्वस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। कौन कौन सी टाइप्स की होती हैं वो सेल्स, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया। यहाँ पे मैंने न्यूरॉन के बारे में आपको शायद इस लेक्चर में 1-2 बार इसका नाम आया है न्यूरॉन्स, और यहाँ पे न्यूरोग्लिया है। ओके फ्रेंड्स, तो नर्वस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल, कौन कौन सी, न्यूरॉन्स ऑफ न्यूरोग्लिया। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया। जब हम इनके बारे में बात करेंगे, ये बॉडी में है तो ये कुछ फंक्शंस भी करते होंगे। ओके फ्रेंड्स, देख लेते हैं, चलो यहाँ पे फंक्शंस पहले हैं न्यूरॉन्स के। तो न्यूरॉन्स प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द यूनिक फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम सच एज सेंसिंग, थिंकिंग, रिमेंबरिंग, कंट्रोलिंग मसल्स एक्टिविटी एंड रेगुलेटिंग ग्लैंडुलर सिक्रेशन। यहाँ पे सेंसिंग मैंने आपको पहले बोल चुका हूँ, आप कोई चीज़ टच करते हो आपको कैसे पता चलता है ठंडा है या गर्म है या किस टाइप का उसका नेचर है, ये हमारा नर्वस सिस्टम में है। ठीक है, न्यूरॉन्स के द्वारा पता चलता है, जो मिनटों सेकेंड बहुत माइक्रोन में जाके आपको एकदम से ही बता देता है कि ये चीज़ ठंडी है या गर्म है। ओके फ्रेंड्स, सोचने की क्षमता, आप उसको याद कितने टाइम तक रख सकते हो, कंट्रोल कैसे कर सकते हो मसल्स एक्टिविटी को। उसके बाद रेगुलेटिंग ग्लैंडुलर सिक्रेशन, यानी जो आपके ग्लैंड है वो किस तरह का हार्मोन सिक्रेट करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को रेगुलेट करता है। रेगुलेट मतलब ना ही वो ज़्यादा हो ना ही वो कम हो, मेंटेन करके रखिए उसे। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे इसके बाद न्यूरोग्लिया यानी फंक्शन ऑफ न्यूरोग्लिया। तो न्यूरोग्लिया क्या करते हैं, सपोर्ट एंड नरिश एंड प्रोटेक्ट द न्यूरॉन्स एंड मेंटेन होम्योस्टेसिस इन द इंटेस्टाइनल फ्लूइड। सपोर्ट करता है, नरिश यानी पालता है, पालन पोषण करता है, और प्रोटेक्ट करता है किसे, न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करता है, और होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है किस चीज़ के अंदर, इंटेस्टाइनल फ्लूइड के अंदर। अब हम बात करते हैं न्यूरॉन्स की। यहाँ पे तो हमने इनके फंक्शंस के बारे में बात की, अब हम न्यूरॉन्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, वैसे तो फंक्शंस भी न्यूरॉन के थे, लेकिन बेसिकली यहाँ पे इसके बारे में कुछ जानकारी हो जाए। ठीक है, तो चलो फ्रेंड्स, तो पहला पॉइंट देखते हैं, न्यूरॉन्स आर मोस्टली लोकेटेड विद इन द ऑर्गन ऑफ CNS एंड PNS। जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो CNS एंड PNS के जहाँ पे न्यूरॉन्स जो होते हैं वो CNS एंड PNS के अंदर स्थित होते हैं, लोकेटेड होते हैं। एग्जाम्पल होते हैं इन चीज़ के, जैसे ब्रेन हुआ हमारा, स्पाइनल कॉर्ड हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे न्यूरॉन्स लोकेटेड होते हैं, पाए जाते हैं। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, ब्रेन इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन। ब्रेन जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है ऑफ आवर बॉडी। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए ब्रेन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ किस किस चीज़ से कंसिस्ट होते हैं न्यूरॉन, सेल बॉडी, जैसे हम सेल बॉडीज़ को नर्व सेल भी कह सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज नर्व सेल्स या इट इज़ कॉल्ड एज सेल बॉडी, इट इज़ नोन एज सेल बॉडी और नर्व सेल्स। ओके फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट है डेंड्राइट्स। थर्ड पॉइंट इज
एक्सोन। ओके फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं डायग्राम न्यूरॉन का। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो है बीच में, ये इसका न्यूक्लियस है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इसका डायग्राम देख लीजिए। इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं? सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है, डेंड्राइट्स है, एक्सोन है, नोड्स ऑफ रैनवीर है और एक्सोन टर्मिनल है। ओके फ्रेंड्स, और ये डेंड्राइट्स जो है ये बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप वीडियोज़ में, या अगर आपको रिमेंबर रहे, माइंड आपका रिमेंबरिंग करे, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम इनकी कुछ जानकारी ले लेते हैं। पहला पॉइंट आता है सेल बॉडी या नर्व सेल। इट कंटेन्स न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेलीज सच एज लाइसोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जो हमारी सेल बॉडी होती है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? ठीक है, लाइसोसोम्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट आता है एक्सोन। ओके फ्रेंड्स, एक्सोन, इट इज़ ए लॉन्ग थिन सिलेंड्रिकल प्रोसेस या सिलेंड्रिकल शेप एंड प्रेजेंट इन न्यूरॉन्स हैविंग आउटपुट फंक्शंस। जो ये एक्सोन होता है वो लॉन्ग होता है, लंबा होता है, थिन होता है, पतला होता है, और सिलेंड्रिकल यानी गोल गोल आकार का होता है। जैसे कि आपको हमने डायग्राम में दिखाया था, ये देख लीजिए, ये एक्सोन है, सिलेंड्रिकल प्रोसेस है। ओके फ्रेंड्स, थिन है, पतला है, वो लॉन्ग है और गोल है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद आता है डेंड्राइट्स। दे आर आइदर वन और मोर इन नंबर एंड हाईली ब्रांच्ड, हैविंग इनपुट फंक्शंस और रिसीविंग फंक्शन। तो जैसे कि यहाँ दिखाया था, ये डेंड्राइट्स है, यहाँ पर ये एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है संख्या के अंदर, ठीक है। और इनके अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो किस प्रकार का फंक्शन होता है? इनपुट यानी रिसीविंग का। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हो गया डेंड्राइट्स कंप्लीट। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। हम न्यूरॉन्स का क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चर और फंक्शंस के आधार पर हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, किसका? न्यूरॉन्स का। तो पहला आता है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में पहला पॉइंट क्या आता है? मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, ठीक। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में देखते हैं यूजुअली हैव सेवरल डेंड्राइट्स एंड वन एक्सोन। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में काफ़ी सारे डेंड्राइट्स हो सकते हैं, लेकिन एक्सोन जो रहेगा वो केवल एक रहेगा। ओके फ्रेंड्स, लेकिन बाइपोलर न्यूरॉन्स जो होता है उसमें अब देखते हैं हैव वन मेन डेंड्राइट्स एंड वन मेन एक्सोन। यानी इसमें केवल एक जो मुख्य डेंड्राइट्स होता है वो होता है और एक ही एक्सोन होता है। दे आर फाउंड इन रेशन ऑफ आई, इनर ईयर एंड इन ऑल्फैक्टरी एरिया ऑफ ब्रेन। ये जो हमारे होता है बाइपोलर न्यूरॉन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? रेशन ऑफ आई, इनर ईयर एंड ऑल्फैक्टरी एरिया ऑफ ब्रेन, ठीक है। थर्ड आता है यानी सी, यूनिपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है। इसमें होता है ये देखिए हैव डेंड्राइट्स एंड वन एक्सोन। इसमें डेंड्राइट्स होते हैं और एक्सोन एक ही होगा, सिंगल होगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसका फंक्शनल क्लासिफिकेशन। किस चीज़ का फंक्शनल क्लासिफिकेशन? न्यूरॉन्स का। इट मीन्स फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। इसमें ये आता है सेंसरी, और हम इसे क्या कह सकते हैं? अफरेंट न्यूरॉन्स, ठीक। तो सेंसरी और अफरेंट न्यूरॉन जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? लोकेटेड जस्ट आफ्टर सेंसरी रिसेप्टर। इस सेंसरी रिसेप्टर के जस्ट आफ्टर लोकेटेड होते हैं। मोटार और इफरेंट न्यूरॉन, बी पॉइंट है ये, मोटार और अफरेंट न्यूरॉन्स। तो मोस्ट मोटार न्यूरॉन्स आर मल्टीपोलर इन स्ट्रक्चर। इनका जो स्ट्रक्चर होता है मल्टीपोलर हो सकते हैं, ठीक है। इंटर न्यूरॉन्स और एसोसिएशन न्यूरॉन्स, ये जो होते हैं इंटर न्यूरॉन्स और एसोसिएशन न्यूरॉन्स, ये आर मेनली लोकेटेड विद इन द सीएनएस बिटवीन सेंसरी एंड मोटार न्यूरॉन्स।
ये कहाँ पे स्थित होते हैं? CNS, बीच में बिटवीन सेंसिटिव और मोटा न्यूरॉन। ओके फ्रेंड, अब हम बात करते हैं न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लियास क्या होता है? न्यूरोग्लियास और ग्लिया मेक अप अबाउट हाफ वॉल्यूम ऑफ CNS। जो न्यूरोग्लिया है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का आधा भाग है, आधा वॉल्यूम है। ओके फ्रेंड्स, हाफ। जनरली न्यूरोग्लियास आर स्मॉलर देन न्यूरॉन्स। जो न्यूरोग्लिया होता है वो स्मॉलर होता है, यानी छोटा होता है, किससे? न्यूरॉन से। एंड दे आर 5 to 50 टाइम्स मोर नंबरस। ठीक है। फंक्शंस ऑफ न्यूरोग्लियास। अब न्यूरोग्लियास के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? न्यूरोग्लियास प्रोटेक्ट, नरिश एंड सपोर्ट द न्यूरॉन्स एंड मेंटेन होमोस्टेसिस इन द इंटेस्टाइनल फ्लूइड। देखिए ये पॉइंट हमारा पीछे भी आ चुका है वीडियो में, इसी वीडियो में जो हमने पीछे बताया था आपको। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद आता है न्यूरोग्लिया ऑफ CNS। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें पहला पॉइंट आता है एस्ट्रोसाइट माइक्रोग्लिया। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें एस्ट्रोसाइट में क्या होता है? एस्ट्रोसाइट में स्टार शेप्ड सेल्स, जो इसका आकार होता है, इस सेल्स का आकार जो होता है एस्ट्रोसाइट्स का, वो किस तरह का होता है? स्टार। ओके फ्रेंड्स, और माइक्रोग्लिया में स्पाइडर लाइक फेगोसाइट्स, जो फेगोसाइट्स होंगे वो स्पाइडर लाइक होंगे। ओके फ्रेंड, इट इज़ स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्लिया सेल, यानी जो माइक्रोग्लिया है वो स्मॉलेस्ट फॉर्म है किस चीज़ की? ग्लियल सेल। वो जो फाउंड होती है, यानी पाई जाती है किस में? ब्रेन में। उसके बाद थर्ड आता है इपेंडाइमल। दीज लाइन कैविटी